पे नोट किया गया और इस तरह के अगर कोई डिजास्टर होता है तो उसमें क्या तैयारियां हैं विभाग की, उसको लेकर आज ये मॉक ड्रिल की गई। फिर भी अभी हम लोग रिस्पांस टाइम का एनालिसिस करेंगे और जो विभाग लेट आए हैं जिनको मौके पर होना चाहिए था उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। विद्यालय में स्थित ऑक्सीजन प्लांट के ब्लास्ट होने और 2 की मौत 10 के घायल होने की सूचना जैसे ही मिली, प्रशासन के तमाम विभागीय अधिकारी, कार्मिक और आपातकालीन परिस्थिति में कैसे इस आपदा से निपटें उससे जुड़े तमाम विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहां पर पहुंच गए और उसके सिलसिले का मुख्य रूप से ये ध्येय था जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल और एसपी मनीष त्रिपाठी कि किस तरह से प्रशासनिक सतर्कता को, अलर्टता को परखा जाए। उसी के तहत यह मॉक ड्रिल रखी थी और इसकी सूचना के बाद जिला कलेक्टर, एसपी के साथ ही तमाम विभागीय अधिकारी भी आए। किस तरह से कौन विभाग पहले पहुंचा, क्या है, उसी के आधार पर प्रत्येक विभाग के कार्यकलाप को भी देखा जाएगा। कौन समय पर पहुंचा इस घटना की सूचना के बाद वो भी देखा जाएगा। एक तरह से फायर ब्रिगेड हैं, एम्बुलेंस हैं, इसके नगर परिषद से लेकर विभिन्न विभागों से जुड़े अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे कि किस तरह से इस आपदा से निपटा जाए, इस आपदा से आम जन को राहत दी जाए। इसके लिए तमाम विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण भी यहाँ पर पहुँचे और उसको लेकर अब जिला कलेक्टर द्वारा सभी पुलिस फोर्स हो या तमाम जो कार्मिक हैं, सभी थाने की फोर्स हो, उनके भी यहाँ पहुँचने के टाइम को सूचीबद्ध किया गया और उसी आधार पर उनके कामकाज को परखा जाएगा और उसी आधार पर उनके कामकाज का आकलन होगा और कार्रवाई भी की जाएगी। अचानक से बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर हम लोग बीच बीच में ड्रिल करते रहते हैं। ये भी उसी प्रकार से एक मॉक ड्रिल की गई थी जिसमें ये सूचना दी गई थी कि आरके हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन प्लांट है उसमें ब्लास्ट हो गया है, उसमें कुछ लोगों की कैजुअलिटीज़ और 10 से 15 लोग घायल हो गए हैं और इसकी सूचना कंट्रोल रूम से हमने विभिन्न विभागों को भेजी और उसके बाद में सभी विभागों की तैयारी और उनका जो रिस्पांस टाइम है वो यहाँ पे नोट किया गया और इस तरह के अगर कोई डिजास्टर होता है तो उसमें क्या तैयारियां हैं विभाग की, उसको लेकर आज ये मॉक ड्रिल की गई थी। जैसे इसमें जो टाइम नोट किया गया, कौन विभाग, कौन अधिकारी कितने टाइम को, ये केवल एक सांकेतिक रूप है या उनको निर्देश भी दिएंगे कि आगे अलर्ट रहेगी? उसका एनालिसिस भी किया जाएगा। कुछ विभागों से हमने अभी मौके पे भी बात की है किस तैयारी के साथ आए हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये भी ज़रूरी है कि जो विभाग हैं वो अपनी अपनी तैयारी के साथ आएँ। जिस प्रकार का डिजास्टर है उसमें उनकी तरफ से क्या रिस्पांस होना चाहिए, जैसे मेडिकल की जो भी तैयारियां हैं तो उसके बारे में भी हमने चर्चा की है और इसके अलावा विस्तृत दिशा निर्देश भी उनको जारी करेंगे कि ऐसी स्थिति में उनकी जो तैयारी है वो किस प्रकार से होनी चाहिए और रिस्पांस टाइम को खास करके देखा जाएगा कि कौन से विभाग के अधिकारी हैं वो टाइमली पहुँचे और कौन से अधिकारी टाइम पे नहीं पहुँच पाए, उसके क्या कारण रहे हैं, उसकी भी समीक्षा की जाएगी। अमूमन देखा जाता है कि आपदा के समय जिन विभागों को सबसे पहले आना होता है वो अमूमन देखा जाता है मॉक ड्रिल में सबसे आखिर में आते दिखाई देते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि इनको थोड़ा सा यहाँ कुछ चीज़ों को सही करने की आवश्यकता? जैसा मैंने बताया कि हम लोग रिस्पांस टाइम हमने नोट किया है अभी और जो प्रायोरिटीज़ हैं जिनको वैसे देखा जाए तो आपदा में तो जिसके पास भी सूचना मिले, कोशिश हमारी प्रशासन के सभी विभागों की ये रहती है कि सभी लोग मौके पर पहुंचे और किस प्रकार से रिस्पांस जनरेट किया जाए। फिर भी अभी हम लोग रिस्पांस टाइम का एनालिसिस करेंगे और जो विभाग लेट आए हैं जिनको मौके पर होना चाहिए था उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। जिला कलेक्टर भंवरलाल ने बताया कि इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य एकमात्र यही था कि किस तरह से प्रशासनिक फोर्स को सतर्क व अलर्ट किया जाए और कितने अलर्ट हैं प्रशासनिक फोर्स या पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था आपदा प्रबंधन को लेकर, इसी को परखने के उद्देश्य से मॉक ड्रिल रखी। और इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे ही सूचना मिली उसके बाद तत्काल सबसे पहले आरके जिला चिकित्सालय का एक कर्मचारी यहाँ पर पहुँचा, जो कि यहाँ पर सबसे पहले बताया जा रहा है कि 5:10 बजे की ये सूचना थी और उसके बाद 5:25 की ये सूचना थी और 5:27 पर वो यहाँ पर पहुँच गया। इसी तरह चेतक जो पुलिस की बाइक है वो 5:26 पर पहुँची। उसके बाद कांकरोली थाने की जो पुलिस है वो 5:28 बजे पहुँची। रिजर्व कंट्रोल रूम का जो फोर्स है 5:28 बजे पहुँच गया। एएसपी महेंद्र पारिक भी पहुँच गए 5:28 बजे। फिर जेके चौकी कांकरोली के 5:30 पर पहुँचे। एसपी मनीष त्रिपाठी 5:30 बजे पहुँचे।
राजसमंद के पुलिस उपाधीक्षक विवेक सिंह राव 5:32 बजे पहुंचे। एम्बुलेंस भी 5:33 बजे पहुंची। पीसीआर 5:33। राजसमंद के उपखंड अधिकारी 5:33 बजे और चिकित्सा टीम 5:35 पे पहुंची। राजसमंद के जिला परिषद सीईओ हनुमान सिंह राठौड़ 5:34 पर पहुंचे और राजनगर थाना पुलिस 5:34 पर। नगर परिषद आयुक्त और नगर परिषद के सभापति अशोक टांक और आयुक्त भी दोनों 5:35 पर पहुंच गए। सीएमएचओ डॉक्टर हेमंत बिंदल भी 5:35 बजे पहुंचे और जोन सीआईडी से जुड़े कर्मचारी भी 5:35 बजे पहुंचे और अतिरिक्त जिला कलेक्टर 5:36 बजे पहुंचे। सभापति 5:36 बजे पहुंचे। यातायात पुलिस 5:36 बजे पहुंची और अजमेर विद्युत वितरण निगम के कार्मिक और अधिकारी भी 5:37 बजे पहुंचे। फायर ब्रिगेड 5:38 पर यहां जिला चिकित्सालय पहुंच गई और सिविल डिफेंस के जवान 5:40 पर पहुंचे। उसके बाद सबसे अंत में जिला परिवहन अधिकारी 5:46 बजे आर के जिला चिकित्सालय पहुंचे। इस तरह से ये मुख्य रूप से यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा सभी विभागों की मॉनिटरिंग के ध्येय से सभी फोर्स के अधिकारियों को, टीमों को सूचीबद्ध किया गया कि कौन सबसे पहले पहुंचा, उसके बाद किस तरह से पहुंचे। और ख़ास बात यह है कि चाहे नगर परिषद हो या पुलिस हो या अन्य प्रशासनिक विभाग हो, आपदा प्रबंधन से जुड़े जवान हो, कि क्या व्यवस्थाएं करके पहुंचे हैं, किस तरह से इस आपदा से अगर विस्फोटक होता है, ऑक्सीजन प्लांट में विस्फोट से 2 लोगों की मौत होती है, घायल होते हैं, तो उनको किस तरह से तत्परता से बचाया जाता है, उसके लिए क्या संसाधन होने चाहिए, क्या संसाधन लेकर वो आए हैं, ये सारी व्यवस्थाएं परखना ही एकमात्र उद्देश्य था। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।